पॉइंट है ट्रेडिंग एक्सपेंस है। यूजुअली ट्रेडिंग का मतलब क्या, अपन को फैक्ट्री है, बट यहाँ पे अपन क्या समझ रहे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स समझ रहे, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग एक्सपेंसेस ज़रूर नाम वैसा है, बट अपन कहाँ लेना है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ड्यूटीज डे टू डे रन द बिजनेस एक्सपेंसेस, मतलब यहाँ क्या मेंशन कर रहा, बिजनेस एक्सपेंसेस मेंशन कर रहा, ठीक है। नॉट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन द डायरेक्टली, मतलब के बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए ये एक्सपेंसेस हो रहे, ये प्रोडक्शन के लिए नहीं हो रहे, प्रोडक्शन नथिंग बट फैक्ट्री के लिए नहीं हो रहे, तो अपन ये कहाँ लेना रहता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में, ठीक, सॉरी, ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहाँ लेना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। किसमें नहीं लेना, ये ट्रेडिंग में नहीं लेना, ज़रूरी है, नाम तो वही डिफाइन करा, बट इसमें क्या बोल रहा है, डे टू डे लाइफ किसके बिजनेस के एक्सपेंसेस के लिए यूज़ हो रहे एक्सपेंसेस, ना कि प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ सेकेंड लास्ट 3 पॉइंट्स है ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब कि ये जो ऑफिस जहाँ सिचुएटेड है तो उसका रेंट भरना रहता, तो ये क्या ये भी लेते, ठीक है। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे तुम आपको ऑफिस लिखा तो समझ जाना कि ये कहाँ लेना रहता, प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर एग्जाम्पल अगर खाली रेंट लिखे हुआ है तो भी ये कहाँ लिखना रहता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इन केस अगर उन्हें दिया फैक्ट्री रेंट, यही पॉइंट अपन क्या लेना है, ये ट्रेडिंग में लेना, ठीक है। अगर उन्हें सिंपली रेंट दिया या फिर ऑफिस रेंट दिया तो ये दो कहाँ लेना रहता है अपन को, प्रॉफिट एंड लॉस। बट अगर उन्हें स्पेसिफिकली मेंशन करा फैक्ट्री रेंट तो ये कहाँ लेना रहता है, ट्रेडिंग में, ठीक है। और क्या है, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे भी सेम पॉइंट है, अगर उन्हें ऑफिस मेंशन कर दिया तो अपन को क्या लेना रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर इन केस उन्हें खाली इलेक्ट्रिसिटी लिखा तो भी समझ जाना अपन कहाँ लेना रहता, ऑफिस में। अगर उन्हें फैक्ट्री लिखा, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, जब भी अपन क्या लेना रहता, ये ट्रेडिंग में लेना रहता, ठीक है। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, ये 3 भी अपन को कहाँ लेना रहता, प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों, रीज़न ये क्या है, प्रिंटिंग अपन कहाँ करते हैं, फैक्ट्री में थोड़ी ना थोड़ा काम रहता है, उसको सिर्फ वहाँ पे काम चॉकलेट्स बनाने रहता। प्रिंटिंग में मतलब कि फिनिश गुड हो गया बाद चॉकलेट्स को प्रिंट करना। स्टेशनरी ऑफिस में यूज़ है, पोस्टेज भी कोई ऑफिस का पोस्टेज, तो ये पूरे कहाँ लेना रहता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना रहता। लास्ट पॉइंट है बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट कब बनाते हैं, पूरा साल हो गया बाद, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, लाइबिलिटी रहता है, एसेट रहता है। लाइबिलिटी का मतलब बोझ नथिंग बर्डन, ठीक है। बर्डन मतलब कि अपन को जो चीज़ों उसके पैसे देना रहता है, ठीक है। एसेट मतलब कि जो अपन के इन फ्यूचर अपन के साथ रहता है, जैसे कि बिल्डिंग क्या है, 1 साल चल सकता है, 2 साल चल सकता है, गो ऑन रह सकता है, ठीक है। मतलब मेरा बोलने का क्या है, लाइबिलिटी एसेट क्या है, लॉन्ग टर्म रहते, ठीक है। जो लाइबिलिटी है, जैसे कि एग्जांपल ले लो कि अपन बैंक से लोन लिए, ठीक है। बैंक से लोन लिए थोड़ी ना वो 1 साल में ख़त्म होता, ठीक है। जो चीज़ 1 साल में ख़त्म नहीं होती उसको कहाँ लेना है, बैलेंस शीट में। अगर 1 साल के विदिन 1 ईयर में ख़त्म हो गई तो ये कहाँ लेना रहता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना रहता है, ठीक है। और यहाँ पे सुनो, जो लाइबिलिटी है जैसे कि बैंक लोन, ठीक है। जो बैंक लोन है फॉर एग्जांपल 5 करोड़ लिए, थोड़ी ना अपन 1 साल के अंदर दे सकते हैं बैंक को देना, तो ये अपन के लिए क्या हो जाती है, लाइबिलिटी, ठीक है। एसेट क्या है, एसेट नथिंग बट बिल्डिंग, फर्नीचर, मतलब कि जो चीज़ अपन को 1 साल के आगे चलते, फॉर एग्जांपल 1 साल के अंदर जो भी चीज़ ख़त्म हो जाती है या नहीं लेते, 5-6 साल जो अपन को बेनिफिट देते वो सब कहाँ लेते, एसेट साइड लेते, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिक है आप लोग को, ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। किस चीज़ से पैसा आ रहा या फिर जिस चीज़ से पैसे जा रहा, ये कहाँ जाता, आना जाना, अपन के करंट मतलब कि अपन के हाथ में पैसा रहना या फिर पैसा जाना, तो ये कहाँ जाता, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। बैलेंस शीट में अपन का क्या है बोले तो, जो चीज़ से फ्यूचर में नहीं, जिस चीज़ से अपन के पैसे हाथ से चले गए, ठीक है, वो क्या आता है यहाँ पे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ठीक है। और जिस चीज़ से पैसे अभी का अभी आते, इन फ्यूचर की बात नहीं कर रही मैं, करेंटली अगर अपन के पैसे चले गए या फिर आ गए तो ये कहाँ लेना है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर और क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट में क्या है, फ्यूचर की चीज़ें रहता है, जैसे कि
फ्यूचर में अपन को लोन देना रहता, ठीक है। फ्यूचर में अपन को बिल्डिंग का कुछ रेंट आया, ठीक है, या फिर अपन बिल्डिंग को बेचे बाद थोड़े पैसे आते, ये क्या है, इनकम जो एसेट है और जो लाइबिलिटी है, मतलब कि पैसा फ्यूचर में जाता और पैसा फ्यूचर में आता। यहाँ पे फ्यूचर की बात चल रही है बैलेंस शीट में, बट यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंटली अपन के पैसा चले भी जाता आ भी जाता, ठीक है। बट यहाँ पे बैलेंस शीट में फ्यूचर में पैसा जाता और फ्यूचर में पैसा आता। जैसे कि यहाँ पे डेप्टर ले लो, डेप्टर का मतलब क्या है, डेप्टर का मतलब क्या है, जो बिजनेस का ओनर है उसको पैसे मिलते, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिस चीज़ से पैसे जाते जब का जब और जिस चीज़ से पैसे आते अब का, ठीक है। तो यहाँ ये कहा लेना प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। बट बैलेंस शीट में क्या बोले थे, यहाँ पे फ्यूचर में पैसे आते और फ्यूचर में पैसे देना रहता, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेप्टर, डेप्टर का मतलब क्या है, जो ओनर है बिजनेस का उन्हें सामने वाले को पैसे देता, या फिर हाँ पैसे नहीं, या फिर प्रोडक्ट देता, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलता, बोले तो उधारी में देता, मैं बाद में तुम्हारे पैसे देता हूँ मिलकर ओनर को बोलता, ठीक है। तो इन फ्यूचर में पैसे आने वाले, फ्यूचर में पैसे आने अभी नहीं आए तो ये कहा लेते हैं बैलेंस शीट में।